फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो मैंने सितंबर 2020 के लिए ब्रॉयलर्स का बैच डाला था, तो वो ब्रॉयलर मुर्गियां मेरी यहाँ पूरी तरह से बिक चुकी है। शेड खाली हो चुका है और ये जो माल है मैंने 3 लिफ्टिंग में निकाला है। तो इस वीडियो में फ्रेंड यही बात करने जा रहा हूँ कि लिफ्टिंग रेट मेरा क्या रहा था और ये जो बैच है वो प्रॉफिट में गया है या फिर लॉस में। तो सबसे पहले फ्रेंड प्रॉफिट लॉस को क्लियर कर दूं तो ये जो मेरा ब्रॉयलर था फ्रेंड्स, ब्रॉयलर का बैच था, ये बिल्कुल प्रॉफिट में गया है। तो इसका जो कारण है वो ये नहीं कि मुर्गा मंडी रहा है, लिफ्टिंग रेट रहा था। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण जो है चिक्स और जो ब्रॉयलर फीड है वो ही रही है। तो वो कैसे रही है वो मैं आपको आगे जाकर इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे बता दूं कि मैं हूं सन्नी होशियारपुर पंजाब से और आप देख रहे हैं आपका ही अपना चैनल सन्नी पोल्ट्री। तो जैसे कि जानते हैं कि मैं एक सेल्फ फार्मर हूँ, मेरा अपना फार्म है और जितना भी मेरा फीड का खर्च है या फिर जो चिक्स मैं डालता हूँ, इनको मेडिसिन देता हूँ, इनकी केयर करता हूँ, तो ये सब कुछ मेरा रहता है। और जैसे कि ये आप जानते हैं कि ये जो बैच था मेरा 1100 बर्ड का बैच था। तो फ्रेंड्स इस पर यदि मैं टोटल लागत की बात करूँ तो इस पर जो मेरी लागत आई थी वो थी फ्रेंड्स 1,04,000 रुपीज़। तो इसके बाद फ्रेंड बात कर लेता हूँ मैं फर्स्ट लिफ्टिंग की। तो फर्स्ट लिफ्टिंग जो थी फ्रेंड उसका रेट 66 रुपये रहा था और ये जो माल निकाला था फर्स्ट लिफ्टिंग में वो था फ्रेंड 6 क्विंटल और 33 किलो। उसके बाद फ्रेंड बात कर लेता हूँ सेकंड लिफ्टिंग की। तो सेकंड लिफ्टिंग में जो माल निकाला था वो था फ्रेंड 3 क्विंटल और 94 केजी। तो इसका जो रेट रहा था फ्रेंड वो था 63 रुपये। और उसके बाद फ्रेंड यदि थर्ड लिफ्टिंग की बात कर लूँ तो थर्ड लिफ्टिंग में जो मेरा लिफ्टिंग रेट है वो 60 रहा था, 60 रुपये। और यदि मैं माल की बात करूं तो उसका जो वेट था वो था फ्रेंड 10 क्विंटल और 10 केजी। और इसके अलावा फ्रेंड जो मैंने 25 से 30 बर्ड है वो परचून में निकाले थे, तो उससे जो मुझे 4,000 के तकरीबन जो मेरी है वो परचून में सेल हो चुकी थी। तो फ्रेंड यदि मैं टोटल अपनी इन पर जो मैंने इन टोटल 1100 की यदि बात करूं तो इनको मैंने जो है 1,31,000 में बेचा है। और यदि मैं खर्च की बात करूं तो इन पर जो खर्च आया था वो था फ्रेंड्स 1,04,000 रुपये। तो कहने का मतलब है कि 27,000 का प्रॉफिट 1100 जो है ब्रॉयलर मुर्गी पालन से मुझे हुआ है। तो जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैं कह चुका था कि ये जो प्रॉफिट हुआ है मुझे कोई लिफ्टिंग रेट से नहीं रहा है, जो ब्रॉयलर मुर्गा मंडी का रेट मिला है उससे नहीं रहा था। इसका कारण सिर्फ यही था कि जो मैंने चिक्स डाला था फ्रेंड वो 10 रुपये चिक्स डाला था। यदि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो गए तो मैं वीडियो लगातार डाल रहा था अपने बैच की। तो उसके बाद जो फ्रेंड मुझे फीड मिला था तो फीड भी जो रेट है वो काफ़ी टूटा हुआ था उस टाइम। तो एक बैग के पीछे आप कह सकते हैं कि 150 से लेकर 200 के बीच है वो मुझे कम रेट मिला था। तो यही कारण रहा है कि इस बैच से मैं जो है 27,000 तक का जो है प्रॉफिट ले सका हूँ। यदि मुझे यही चिक्स फ्रेंड ज़्यादा कॉस्टली पड़ा होता, 25-30 रुपये पड़ा होता और जो फीड के रेट है वो भी यदि ज़्यादा होते उस टाइम जब ये मैंने फीड मंगवाई थी, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो 27,000 है फिर ये कभी मेरी पॉकेट में नहीं आने वाला था। क्योंकि यदि मैं फ्रेंड लिफ्टिंग रेट की बात करूं तो 66, फिर 63 आया, फिर 60 रुपये की लिफ्टिंग हुई। तो ब्रॉयलर मुर्गी पालन में ऐसा ही चलता रहता है। तो जो प्रॉफिट लॉस आपका चलता रहता है, कई बार जो आपको बैच है वो लगातार लॉस में भी निकालने पड़ते हैं। और ऊपर से जब नवरात्रे या फिर श्राद्ध सावन ये आ जाए तो फिर भी जो ब्रॉयलर मुर्गी पालन है उनका जो है वो माड़ा टाइम आ जाता है। तो जहाँ पर सन्नी पोल्ट्री एक बार ये फिर आपके साथ ये क्लियर कर दे कि ब्रॉयलर मुर्गी पालन में आप कभी भी ये सोचकर मत आ जाइए कि इसका जो हर बैच है वो प्रॉफिट में जाता है, कि हमें जो मुर्गियाँ बेचने पर हर दम प्रॉफिट होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि मैं बात कर लूँ 1100 चिक्स में मोर्टेलिटी की, तो फ्रेंड्स 25 से लेकर 30 के बीच ही मोर्टेलिटी रेट रहा था। तो ज़्यादा मोर्टेलिटी इस बैच में नहीं हुई थी। उसके बाद फ्रेंड जो आप जानना चाहते होंगे कि FCR 1.5 के पास रहा था और जो एवरेज बॉडी वेट मुझे मिला है तो 35 दिन में मैंने जो सारा माल है जो तीनों लिफ्टिंग कराई है और एवरेज बॉडी वेट 1 किलो 900 ग्राम प्लस रहा है।
कहने का मतलब है कि 1900 ग्राम प्लस जो है मेरा एवरेज बॉडी वेट रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बैच ख़त्म होने के बाद हमने साफ़ सफाई भी स्टार्ट कर दी है, इसका भी वीडियो आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। और ब्रॉयलर फार्मिंग में सारा खेल है वो मुर्गा मंडी का रहता है कि जब आपका माल तैयार होता है उस टाइम मुर्गा मंडी क्या रहती है, क्योंकि उस टाइम ही आपको सिर्फ मतलब होता है मुर्गा मंडी से, बाद में क्या रहती है इसका आपको ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। और ये जितनी बातें हमने बताई बिल्कुल 100% ट्रू बताई है, क्योंकि हमने जो भी आपके साथ ये जानकारी शेयर की है इसकी वीडियो है हमारे पास, इसका रिकॉर्ड है। यदि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। यदि आप नहीं हैं तो हमारे इस चैनल सन्नी पोल्ट्री को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इस पर जो है चिक्स रेट है, किस रेट पर हम डालते हैं, फीड हमें किस रेट पर मिलती है, मेडिसिन हम कौन सी यूज़ करते हैं किस रेट पर मिलती है, और जरूरी मैनेजमेंट जो रहता है ब्रॉयलर फार्मिंग में उसकी बारे में आप सभी किसान भाइयों को जानकारी टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो सन्नी पोल्ट्री को अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के लिए देने के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।